भारत में बहुत सारे बच्चे मजबूत पैदा नहीं होते, उन्हें मजबूत बनना पड़ता है। आज जरा खुद के अंदर झांक कर देखो, पूछो अपने आप से, तुम असल में हो कौन? तुम्हारा बचपन कैसा था? तुम्हारी जवानी कैसे गुजरी? और जिंदगी में जो भी किया वो सच में तुम्हारी मर्जी थी या हालातों की मजबूरी? कई फैसले तुमने इसलिए नहीं लिए क्योंकि तुम खुश थे, बल्कि इसलिए लिए क्योंकि तुम्हें संभालना था। और आज हम उसी बच्चे की साइकोलॉजी के अंदर उतरने वाले हैं, क्योंकि इसका असर उम्र के साथ खत्म नहीं होता। ये आपको शेप करता है, आपके रिश्तों में, आपके करियर में, आपकी सेल्फ वर्थ में। और अगर आपने ये नहीं समझा कि आपके साथ क्या हुआ था, तो आप पूरी जिंदगी वही सर्वाइवल पैटर्न्स दोहराते रहेंगे जो कभी आपको बचाने आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे आपको मार रहे हैं। अब अपने दिमाग में इमेजिन करो, आप 7 साल के हैं, अपने माता पिता की आंखों में देख रहे हैं जो अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। शायद नशा है, शायद गुस्सा, शायद बस वो खालीपन, जब कोई इतना टूट चुका हो कि सामने मौजूद ही न हो पाए। और बिना किसी शब्द के आपके छोटे से दिमाग में कुछ बहुत पुराना सा क्लिक करता है, अगर मैंने सब कुछ संभाला नहीं तो कोई नहीं संभालेगा। यहीं से एक बच्चा गायब होना शुरू होता है, शरीर से नहीं, मन से। वो ज्यादा मुस्कुराने लगता है, कम रोता है, बोलने से पहले कमरे का माहौल पढ़ना सीख जाता है, घर का इमोशनल थर्मोस्टेट बन जाता है। वो बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, दुनिया उसकी तारीफ करती है, तुम कितने मैच्योर हो, तुम कितने रिस्पॉन्सिबल हो, तुम कितने स्ट्रांग हो। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि इसकी कीमत क्या थी। जो इंसान महसूस तो करता है, लेकिन रोकर, बोलकर, दिखाकर कभी बाहर नहीं ला पाता। असल में दिमाग में क्या होता है, जब किसी बच्चे को इमोशनल सपोर्ट देने वाला बना दिया जाता है, जब पेरेंट को संभालने की जिम्मेदारी बच्चे पर आ जाती है, तो साइकोलॉजी में इसे कहते हैं पेरेंटिफिकेशन। बच्चा केयर गिवर बन जाता है, पीस कीपर बन जाता है, थेरेपिस्ट बन जाता है, प्रोटेक्टर बन जाता है। ये सिर्फ अनहेल्थी नहीं है, ये दिमाग को रीवायर कर देता है। क्योंकि जब एक बच्चा लगातार इमोशंस रेगुलेट करने की जिम्मेदारी उठाता है, अपनी भी और दूसरों की भी, तो उसके अंदर पैदा होती है हाइपर विजिलेंस। आप हमेशा खतरा ढूंढते रहते हैं, एग शेल्स पर चलते हैं, सीख जाते हैं कि प्यार एक ट्रांजैक्शन है, मैं शांति दूंगा, शायद मुझे सेफ्टी मिले। आप सीखते हैं कि आपकी जरूरतें डेंजरस हैं और दूसरों की जरूरतें अर्जेंट, तो आप गायब हो जाते हैं, शरीर से नहीं, अंदर से। और आपकी जगह एक ऐसा वर्जन बनता है जो परफॉर्म करता है, गुड चाइल्ड, क्वाइट अचीवर, थेरेपिस्ट, फ्रेंड, वो इंसान जो कभी कुछ नहीं मांगता। और आप इस आइडेंटिटी को इतनी परफेक्शन से पहनते हैं कि खुद भूल जाते हैं ये एक मास्क है, लेकिन अंदर कहीं कुछ दुखता है, क्योंकि वो इनर चाइल्ड मरा नहीं है, वो अब भी अंदर चुपचाप चीख रहा है, किसी ने मुझे क्यों नहीं बचाया। बड़े होने पर ये कैसे दिखता है? आप शायद हाइपर इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, हेल्प लेने से मना करते हैं, लोगों को दूर रखते हैं, प्यार में कभी सुरक्षित महसूस नहीं करते, खुशी के पलों में नम्ब महसूस होता है, जैसे खुशी अजनबी हो, जैसे वो डिजर्व नहीं करते। आराम करना मुश्किल लगता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी ही एकमात्र तरीका रहा जिससे आपने अपनी वर्थ महसूस की। और सबसे खतरनाक बात, आपको पता भी नहीं चलता कि आप अभी भी सर्वाइवल मोड में हैं, क्योंकि जब केओस बचपन में नॉर्मल हो जाता है तो नर्वस सिस्टम उसे बेस लाइन मान लेता है। शांति सस्पिशियस लगती है, स्टिलनेस अनकंफर्टेबल लगती है, प्यार एक कर्ज जैसा लगता है जो आपको चुकाना पड़ेगा। ये है उस बच्चे की साइकोलॉजी जो बहुत जल्दी बड़ा हो गया। ये सिर्फ सडनेस नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा है जो आपकी दुनिया देखने का तरीका बदल देता है, और सबसे ज्यादा खुद को देखने का। बच्चा ऐसा क्यों करता है? कोई बच्चा खुशी खुशी ये रोल नहीं चुनता। बच्चे अटैचमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि खुद को छोड़ भी सकते हैं। ये चॉइस कॉन्शियस नहीं होती, ये बायोलॉजिकल होती है। जब सेफ्टी नहीं मिलती तो बच्चा ऑथेंटिसिटी छोड़ देता है बिलोंगिंग के लिए। ये कमजोरी नहीं है, ये इंटेलिजेंस है, ये इंस्टिंक्ट है। लेकिन ट्रेजेडी ये है, जो आपको तब बचा रहा था वो अब आपको कैद कर रहा है। हम में से बहुत लोग हाई फंक्शनिंग एडल्ट्स हैं, लेकिन अंदर डीपली नेग्लेक्टेड इनर चाइल्ड बैठा है। हम ओवर अचीव करते हैं प्यार कमाने के लिए, चुप रहते हैं अबैंडनमेंट से बचने के लिए, सबका ख्याल रखते हैं और अंदर से चाहते हैं काश कोई बस पूछ ले तुम ठीक हो। वो फैंटेसी की कोई आपकी फेक स्ट्रेंथ देख ले, कि आपको भी कभी बिखरने की परमिशन मिले, कि कोई आपको पकड़ ले। ये जरूरत आपके एडल्ट सेल्फ की नहीं है, ये उस बच्चे की है जो कभी बच्चा बन ही नहीं पाया। हीलिंग कहाँ से शुरू होती है? फिक्सिंग से नहीं, परफॉर्मिंग से नहीं, विटनेसिंग से। जब तक आप ये मान नहीं लेते कि आपके साथ क्या हुआ, आप खुद को गैस लाइट करते रहेंगे। इतना बुरा नहीं था, दूसरों के साथ इससे भी बुरा हुआ, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन ठीक भी एक मास्क है। और आप ये जानते हैं वो बच्चे बड़े होकर क्या बनते हैं? ऐसे एडल्ट्स जो शांत कमरे में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते, ऐसे लवर्स जो सॉफ्टनेस पर भरोसा नहीं कर पाते, ऐसे गिवर्स जो रिसीव नहीं कर पाते, जो रोने पर माफी मांगते हैं, कॉम्प्लीमेंट से घबरा जाते हैं, एग्जॉस्शन को सक्सेस समझ लेते हैं। क्योंकि अगर आपका बचपन आपको स्ट्रांग होना सिखा गया, सॉफ्ट होने की कीमत पर, क्वाइट रहना सिखा गया, ऑनेस्ट होने की कीमत पर, तो अडल्टहुड में आप क्या इनहेरिट करते हैं?
एक ऐसी जिंदगी जहां आप सांस रोक कर जीते हैं, किसी के आने का इंतजार करते हैं जो आपको फाइनली टूटने की परमिशन दे। सच ये है, कोई आने वाला नहीं है उस बच्चे को रेस्क्यू करने जिसे आपने दफना दिया था। आपको ही जाना होगा, आप ही को उसका हाथ पकड़ना होगा, आपको ही वो कहना होगा जो किसी ने नहीं कहा। ये तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम बस एक बच्चे थे, अब तुम आराम कर सकते हो। यही है शैडो वर्क की शुरुआत। पेन से भागना नहीं, फेक पॉजिटिविटी से ढकना नहीं, बल्कि उन छोड़े हुए हिस्सों की तरफ मुड़ना और कहना, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। ये हीलिंग ब्रूटल होती है क्योंकि ये आपसे वो ग्रीफ महसूस करवाती है जिसका समय आपको कभी नहीं मिला। वो गुस्सा, वो दुख, वो अनमेट नीड्स, उन बर्थडेज का मातम जहाँ कोई नहीं आया, उस इनोसेंस का शोक जो आपने खो दी उन लोगों को बचाते बचाते जो आपको बचाने वाले थे। लेकिन वो आंसू कमजोरी नहीं है, वो हीलिंग का सबूत है। कार्ल जुंग ने कहा था, दर्द के बिना कॉन्शियसनेस नहीं आती। लोग अपने सोल से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शैडो वर्क आपसे सब कुछ फेस करवाता है, क्योंकि हीलिंग नया इंसान बनना नहीं है, बल्कि उस इंसान को याद करना है जो आप थे इससे पहले कि दुनिया ने आपको बदल दिया। अगर आप भी वो हैं जो बहुत जल्दी बड़े हो गए, तो ये जान लो, आपकी मैच्योरिटी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास चॉइस नहीं थी। लेकिन अब है, आप सॉफ्टनेस चुन सकते हैं, आप आराम चुन सकते हैं, आप दूसरों के इमोशंस संभालना छोड़ अपने इमोशंस को सम्मान दे सकते हैं। हाँ, ये ओवरनाइट नहीं होगा, कुछ दिन आप फिर से बच्चे जैसे महसूस करेंगे। अच्छी बात है, यही तो पॉइंट है। उस बच्चे को घर आने दो, उसे रोने दो, उसे खेलने दो, उसे फाइनली देखा जाने दो, क्योंकि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप होल बन रहे हैं। और शायद पहली बार आप सही तरीके से बड़े हो रहे हैं, डर से नहीं, प्रेशर से नहीं, सच से। आपका बचपन नहीं था, लेकिन आपका फ्यूचर अभी भी है, और इस बार कहानी आप लिखेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि पता नहीं हम दोबारा कब मिलेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करिए और पावरफुल बनना सीखिए।